जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 77 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 76 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मुंगेर में, कोलकाता में, मुर्शिदाबाद में और ढाका में। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा, अलबरूनी के द्वारा, दारा सिको के द्वारा और इनायत खान के द्वारा। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं अलबरूनी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, दिल्ली का सुल्तान जिसको पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी, उनका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, इनमें से किस दिल्ली सुल्तान का पोलो खेलते हुए मृत्यु हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक है जो कि तुगलक वंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आप पर कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। शेरशाह सूरी का मुकाबला कहाँ है? सासाराम में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किसके द्वारा किया गया था? तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 1 गीगा बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, 1 गीगा बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1024 MB, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, जो अशोक का शिलालेख है उसमें किस भाषा में उस पर लिखा गया है? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में और हिंदी भाषा में। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो अशोक के शिलालेख है उसमें प्रयुक्त जो भाषा है उसका नाम है प्राकृत भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और डी है स्वामी विवेकानंद। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भारतीय ने किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। स्वराज पार्टी का स्थापना कब किया गया? तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, विठल भाई पटेल को, बाल गंगाधर तिलक को, बिपिन चंद्र पाल को। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष किसने कहा था? तो महात्मा गांधी।
याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? आगरा जो शहर है इसका संस्थापक कौन थे? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सिकंदर लोदी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, जॉन डब्ल्यू मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना और डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जॉन डब्ल्यू मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर 1956 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों का अनुपात महिलाओं का है, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात बताना है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1000 पुरुष पर 943 है महिलाओं की संख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? कितने महीना का अधिकतम अंतर हो सकता है संसद के दोनों सत्रों के बीच में? तो 6 महीना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वायसराय ने हंटर आयोग को किसकी जांच के लिए नियुक्त किया था? बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी, चौरा चौरी कांड के लिए। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 ईस्वी में हुआ था, इसी के जांच के लिए यहाँ पर वायसराय ने हंटर आयोग की गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की कुल कितनी संख्या है? बताइए 8, 10, 11 और 12। भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 15 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बताना है 11, बिल्कुल सही जवाब है। मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का संख्या कितना है? मौलिक अधिकार का संख्या टोटल 6 है। संपत्ति का अधिकार था पहले तो उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में MSP की अवधारणा किस वर्ष पेश की गई थी? 1966 में, 1950 में, 1947 और 2000 ईस्वी में। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 16 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1966 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया था? यानी ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जिसके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा था। राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीव रेड्डी, प्रणब मुखर्जी, ज्ञानी जैल सिंह। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 17 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दाब का यहाँ पर SI मात्रक आपको बताना है, डाइन, जूल, वाट और पास्कल। बताइए यहाँ पर दाब का SI मात्रक क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से कर दीजिए। तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दलहन उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? यानी दलहन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है आपको बताना है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और केरल। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 20 नंबर प्रश्न के कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कंप्यूटर का आविष्कारक इनमें से कौन है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिए। करो या मरो, डू एंड डाई किसके द्वारा ये नारा दिया गया था। ये देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी में महात्मा गांधी जी के द्वारा डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने। साइमन कमीशन का गठन समीक्षा करने के लिए किया गया था, यानी साइमन कमीशन किसके लिए बनाया गया था आपको बताना है। भारत में विधायिका, आगे के सुधार के लिए भारत की फिटनेस, वायसराय की स्थिति, भारत के लिए एक संविधान। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सबसे पहले डैश की रियासत पर लागू किया गया था। सतारा, झांसी, अवध और जौनपुर। बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बता रहे हैं, सतारा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसमें से कौन सा सही नहीं है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, भारत को आज़ादी मिली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, दादा भाई नौरोजी, दुखी भारत, लाला लाजपत राय। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत को आज़ादी मिली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बाकी यहाँ जितना है सभी इनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन है। तो ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में, उस टाइम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, उसी के समय राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। गांधी जी ने डैश के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हो गया था। किस कारण से इसे स्थगित करना पड़ा। तो चौरा चौरी कांड हुआ, उसी के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ वायसराय है और दूसरी तरफ है कि उनके समक्ष क्या क्या हुआ था, कौन सा लड़ाई हुआ था या किसका गठन हुआ था, ये सब दिया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ये बिल्कुल सही है। बाकी यहाँ पर जो है वो गलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली जनगणना का आयोजन कब कराया गया था। 1881 में, 1872 में, 1891 और 1951। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत में पहली जनगणना जो हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए कि रेगुलर जनगणना कब से शुरू हो गया, तो 1881 ईस्वी से भारत की जनगणना रेगुलर होने लगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बता रहे हैं, कप्तान विलियम हॉकिंस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। सबसे पहले आने वाली
और सबसे आखिरी बार छोड़ने वाले कौन थे। यानी विभिन्न देश के आया सब राज करने के लिए भारत पर। इसमें से बताना है कि सबसे पहले कौन से देश के व्यक्ति आए थे व्यापार करने के लिए, और सबसे अंत में कौन गए थे। ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेजी और डच। बताइए 30 नंबर प्रश्न के सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे अंत में ही ये पुर्तगाली भी गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, अरबिंदो घोष को और बिपिन चंद्र पाल को। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 31 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी। बताइए यहाँ 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। संतरे में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे अधिक संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने, भारत के आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसके प्रशासन से जुड़ी है। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिंग। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बता रहे हैं लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द कॉमनवेल्थ अखबार से जुड़ा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डी बता रहे हैं एनी बेसेंट, बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 1877 के शाही दरबार में हाथ से बनी खादी पहने कौन शामिल हुआ था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और गणेश वासुदेव जोशी। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं गणेश वासुदेव जोशी, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले यूरोपीय थे। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। तो सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट वीडियो आपको शाम में 6:30 और 7 बजे मिलेगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।